दोस्तों अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आप लोगों का सेमेस्टर 1 का सेशन 2024-28 का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहां पे अभी तक भी स्टार्ट नहीं हुई है मेरे दोस्तों, लेकिन अब 1-2 दिन के अंदर में झारखंड का सारा यूनिवर्सिटी में आप लोगों का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगी। और ये फॉर्म फिलअप वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी, एडमिशन स्लिप होगा। और मेरे दोस्तों अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप और एडमिशन स्लिप अगर नहीं है तो हम फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। मेरे दोस्तों अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं है तो आप कैसे वेबसाइट से निकालेंगे, एडमिशन स्लिप नहीं है तो आप कैसे वेबसाइट से निकालेंगे, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। मेरे दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सर हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है सेमेस्टर 1 में, तो कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जल्दी से आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ऑनर्स पेपर ऑलरेडी दिया हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जो भी आपका ऑनर्स पेपर है ये ऑनर्स पेपर ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे मेरे दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करें और हर प्रत्येक दिन हमारे साथ लाइव क्लासेस में आप लोग जुड़े रहें। तो देखिए मेरे दोस्तों ये फॉर्म फिलअप, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं होगी तो फॉर्म फिलअप आप नहीं कर सकते। ये रजिस्ट्रेशन स्लिप कैसे होगी तो थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे मेरे दोस्तों, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकालना है आपको। ये विनोद बिहारी महतो कॉलेजियल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का मैंने निकाल के रखा है। इस तरह से मेरे दोस्तों आप भी आपको निकालना है। अगर आपके पास ये स्लिप नहीं होगी तो आप नहीं, याद रखिएगा, फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। तो कैसे निकालना है मेरे दोस्तों, देखिए सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। सबसे पहले आपको अपना गूगल ब्राउजर ओपन कर लेना है। अब जैसे गूगल ब्राउजर को मेरे दोस्तों आप ओपन करेंगे उसके बाद आपको मोहब्बत से लिखना है मेरे दोस्तों झारखंड। क्या लिखना है भाई? झारखंड लिखना है। आराम से लिखिएगा झारखंड यूनिवर्सिटी। अब जैसे झारखंड यू लिखेंगे ना तो सबसे फ्रंट में सबसे पहला मेरे दोस्तों झारखंड यूनिवर्सिटी आएगी। इस फोल्डर को आपको क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट को आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आपके पास इस तरह से खुलेगी चांसन पोर्टल होम पेज झारखंड यूनिवर्सिटी इन ये आपको क्लिक कर देना। अब जैसे क्लिक करेंगे मेरे दोस्तों आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगी। देखिए मेरे भाई आप यहाँ पे दो शर्त आती है सर, यहाँ पे दो चीज आती है। अगर आपके पास यूजर आईडी है, याद रखिएगा, और पासवर्ड है तो आप यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालिए, आपका खुल जाएगा। अब यहाँ पे सर हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पास तो यूजर आईडी गुम हो चुकी है, मेरा पासवर्ड भी गुम हो चुकी है, और मेरे दोस्तों ये हमें कहाँ पे मिलेगी। तो आप जब भी फॉर्म को अप्लाई किए थे, जब आप एडमिशन करवाए थे किसी भी साइबर कैफे में जाके, तो आपको एक यूजर आईडी दिया होगा और मेरे दोस्तों एक आपका पासवर्ड दिया होगा। अगर आपने कहीं भी भूल गए या कहीं भी गुम हो गया या मेरे दोस्तों खो गए तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप फिर भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो क्या करना है मेरे भाई। सबसे पहले आपको क्लिक करना है डोंट हैव एन अकाउंट, यहां पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे यहां पे एक फॉर्म आएगी, ठीक है। अब घर बैठे आप अपने रजिस्ट्रेशन स्लिप कैसे निकालेंगे सुनिएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्म आएगी। अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड है तो आप इससे भी मेरे दोस्तों इससे पहले आप कर सकते हैं। अगर आप यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो कैसे करना है देखिए, वहां पे क्लिक करने के बाद अपना नेम डालना है। यहाँ पे नेम डालने के बाद आपने जो ईमेल आईडी डाला था वो तो आपको याद होगी, वो ईमेल आईडी यहाँ आपको डालना है। उसके बाद मेरे दोस्तों आप यूजर आईडी डालिएगा। यहाँ पे आप यूजर आईडी क्या रखना चाहते हैं, ये यूजर आईडी रखते समय इस बात का ख्याल रखिए मेरे दोस्तों सारा स्मॉल में होने चाहिए, ए से लेकर जेड तक स्मॉल में होनी चाहिए। उसके बाद एक नंबर होना चाहिए, 0 से लेकर 9 के बीच में कोई भी एक नंबर होनी चाहिए। उसके बाद मेरे दोस्तों एक सिंबल होना चाहिए, चाहे आप माइनस का सिंबल लगाएं, प्लस का सिंबल लगाएं या @ लगाएं, आपको लगाना होगा। यहाँ पे 3 चीज का ख्याल रखें। जब भी यूजर नेम डालें स्मॉल लेटर में डालें, नंबर डालना है 1 से लेकर 9 के बीच में, 0 से लेकर 9 के बीच में, और कोई भी एक सिंबल डाल देना, @ हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, प्लस होगी, माइनस होगी, जो भी अपना डालना है। इंटर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे कौन सा मोबाइल नंबर डालना है तो मेरे दोस्तों जब आप एडमिशन करवाए थे अपने स्कूल या कॉलेज में उस समय मेरे दोस्तों आपका मोबाइल नंबर मांगा गया था, आप वो मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। अगर आप चाहते नहीं मैं दूसरा मोबाइल नंबर डालना चाहता हूं तो आप दूसरा मोबाइल नंबर डालेंगे। अब जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे आपके सामने पासवर्ड आएगी, और ये पासवर्ड मेरे दोस्तों याद रखिएगा, पासवर्ड को आप पहले अल्फा लेटर में डालेंगे, अल्फाबेट में डालेंगे। इसके बाद एक सिंबल होनी चाहिए, @ डाल दीजिएगा, हैशटैग डाल दीजिएगा, जो आपकी मर्जी है। आप @ डालेंगे तो बेस्ट होगा, ठीक है। पासवर्ड डाल दीजिएगा, पासवर्ड उसके बाद मेरे दोस्तों कोई भी नंबर दे देंगे, यानी अल्फाबेट
कोई भी मेरे दोस्तों सिंबल डालिएगा एक, और उसके बाद नंबर 0 से लेकर 9 के बीच में कोई भी नंबर डाल दीजिएगा, ये आपका पासवर्ड हो जाएगी। और यही पासवर्ड को मेरे दोस्तों यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। कंफर्म करना चाहते हैं कि आप जो पासवर्ड को डालें वो सेम टू सेम है या नहीं, तो कंफर्म में डालिएगा। उसके बाद कैप्चा दिया हुआ है, जो जो कैप्चा दिया है इस कैप्चा को यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है, यहाँ पे साइन अप आपको करना है। साइन अप करने के बाद आपके मोबाइल पे जाएगा एक ओटीपी, ठीक है, आपके मोबाइल पे एक आएगा ओटीपी। अब इस मोबाइल के जो ओटीपी आएगी, ठीक है, ये ओटीपी मेरे दोस्त यहाँ पे एक आएगा आपका फॉर्म, उस ओटीपी को मेरे दोस्त यहाँ पे फिलअप कर देना है। आपका यूजर आईडी मेरे दोस्तों, यूजर आईडी जो आपका है और यूजर आईडी और पासवर्ड जो है पूरी तरह से चेंज हो गई है, ठीक है। आप पहले आप भूल गए हैं, कोई बात नहीं है, आपका नया क्रिएट हो गया है। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, मान के चलिए सर मैंने नया बना लिया है, ठीक है, या तो मेरे पास पीछे पहले वाला भी है मेरे पास, तो उस समय आपको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक आएगा सर आपका यूजर नेम। क्या आएगा मेरे भाई, मैं पूरा खोल के दिखा रहा हूं, एक बार आप अच्छी तरह से देखिए। एक बार यहाँ देखिए मेरे भाई, यहाँ पे आपका सबसे पहले आएगा यूजर नेम। तो देखिए मैं किसी एक स्टूडेंट्स का यूजर नेम मैं डाल रहा हूं, ठीक है, जैसे देखिए मैं एक यूजर नेम डाल रहा हूं, जैसे मेरे दोस्तों मैंने यूजर नेम जैसे डाला, यहाँ पे मुझे कैप्चा डालने के लिए कह रहा है, और ये कैप्चा यहाँ पे आपको सही सही डालना है, जैसे कैपिटल एक्स दिया हुआ है, फिर आपको ओ डाल देना भाई, हो गया आपका। और साइन आपको इन कर देना है, लॉग इन कर देना है यहाँ पे भाई। अब जैसे लॉग इन करेंगे ना मेरे दोस्तों, इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगी। अब जैसे लॉग इन करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगी। अब सर इसके बाद क्या करना है, तो मेरे दोस्तों आप ना इसको क्रॉस कर दीजिए, इसको काट दीजिए भाई, ठीक है। ये पूरा नाम आ चुकी है, एक स्टूडेंट्स का नाम है, इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, आप इन इंफॉर्मेशन को पढ़ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आती है सर हमारा, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये हमारा व्यू, देखिए एडमिशन फॉर्म के नीचे व्यू एप्लीकेशन लिखा है, आपको व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब जैसे व्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे, फिर से मेरे दोस्तों आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगी। अब जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगी, इस तरह से इंटरफेस आने के बाद मेरे दोस्तों सबसे पहले आपको कोना में दिखेगा जहां पे आई का सिंबल बना हुआ, उस आई के सिंबल को क्लिक करना है। क्या भाई, आई के सिंबल को आपको क्लिक करना है, एप्लीकेशन पे जाके आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे ना, यहां पे आता है सर सबसे बड़ी चैलेंजेस, आपका फिलअप होगी या नहीं यहीं पे डिसाइड करती है। देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे आपका लिखा है रजिस्ट्रेशन डन, आप रजिस्ट्रेशन स्लिप को क्लिक कर देना है भाई। अब जैसे रजिस्ट्रेशन स्लिप को क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ गई है मेरे भाई। आप देख सकते हैं आसानी से एक लड़की का ये है रजिस्ट्रेशन, आप इजीली से आप अपने आंखों से देख सकते हैं। और मेरे दोस्तों इस तरह से अगर आपके पास निकल गया है तो आप प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा। अब जैसे प्रिंट आउट निकाल के रखेंगे तो यहाँ पे मेरे दोस्तों आपका एडमिशन स्लिप आपके साथ तो आपके पास होगा ही, जब एडमिशन करवाए थे जो फीस वगैरह लगी थी वो तो आपके पास होगा ही होगा। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगी और इसका जेरॉक्स भी आपको लगेगा मेरे दोस्तों जब स्कूल में मांगेगी तब। ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, निकालने के लिए आना चाहिए, जो मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूं। लेकिन मेरे दोस्तों इस बात का भी ख्याल रखिए कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप अगर नहीं निकल रहा है तो मेरे दोस्त आप कॉलेज में, अपने कॉलेज में जाकर विजिट कीजिए और कांटेक्ट कीजिए मेरे दोस्तों उस स्टूडेंट्स के टीचर्स के साथ जिनको इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन है, ताकि वो आपको रास्ता कायम करे। इस बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि इसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप नहीं होगी। और मेरे दोस्तों ये एक ऐसी फॉर्म फिलअप है जो सेमेस्टर 8 तक चलेगी, यानी मेरे दोस्तों सेमेस्टर 1 में जो आपने फॉर्म फिलअप डाले हैं यही फॉर्म फिलअप आपका 2028 तक चलेगी। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों इसमें कोई भी गलती ना करे, एक दिन लेट सही लेकिन सारा चीज को आपको अच्छी तरह से डालना है, जो भी डालना है सटीक रूप से एक बार डालने के बाद फिर से आप चेक कर लीजिएगा। तो मेरे दोस्तों वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ताकि वो लोग भी अच्छी तरह से इस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को निकाल करके वो लोग फॉर्म फिलअप कर ले। और इंटरनल का एग्जाम आ चुकी है मेरे दोस्तों, बहुत ही जल्द इंटरनल के तुरंत बाद हमारा एक्सटर्नल भी शुरू हो जाएगी। जो भी कैंडिडेट अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, फटाफट मेरे दोस्तों मिसाइल क्लासेस के आपको आप लोग डाउनलोड करके यहाँ पे कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। जो भी कोर्स को आपको ऑनर्स पेपर जो भी आपका उस ऑनर्स पेपर को आप ज्वाइन करें और हमारे साथ हर दिन लाइव क्लास में जुड़े रहें। बेहतर तरीके से मेरे दोस्तों आप लोग को आपके लैंग्वेज में समझाया जाता है, वो भी आपका नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फिलहाल मेरे दोस्तों मिलते हैं, जो भी नोटिस आएगी मैं आप लोगों को आगे बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।